So we'll continue with the fourth part of the chapter. I'll continue from page 10, that is weeds, second paragraph. As I told you, जैसे कि weeds जो है वो unwanted undesirable plants है जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं, तो उनका सारा न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी ले लेते हैं. इसकी वजह से weeds को रिमूव करना ज़रूरी है. फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव weeds एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स के लिए इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वीड्स निकाले. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers or seeds. जब उस weeds में produce नहीं होते उससे पहले ही उसको निकाल दे. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Manual मतलब हाथ से खींच लेना. जब छोटे छोटे हैं और आपको पता चले तो हाथ से खींच लो. This is done with the help of खुरपी. ये जो खुरपी है, नहीं ये नहीं, खुरपी जो होती है उससे उसको निकाला जाता है. A seed drill is also used to uproot weeds. seed drill में भी weed काफी सारे weeds निकल जाते हैं. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. जैसे कि 2,4-D weedicides है जो weeds पाउडर फॉर्म में आता है या उसको स्प्रे करते हैं. एक तरह की दवाई बोलते हैं जो weeds को मारने के लिए, जैसे पेस्टिसाइड्स होता है वैसे ही weedicides. These are sprayed in the field to kill the weeds. See, ये जो है वो weedicide से फार्मर स्प्रे करते हैं और वीड्स इससे मर जाती हैं. दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड. देखो वीड्स क्या होता है, वीडिसाइड क्या होता है, एक तरह का पॉइजन होता है, इसीलिए उसको ध्यान से स्प्रिंकल करना पड़ता है ताकि मेन क्रॉप को अफेक्ट ना हो. इसीलिए उसको डालने से पहले उसको डाइल्यूट करना पड़ता है पानी के साथ ताकि वो मेन क्रॉप को अफेक्ट ना कर सके. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर. से उसको स्प्रे कर देते हैं. एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसको ध्यान से दे हैव वोन मास्क हियर ताकि उनके नोज या माउथ में ये दवाई ना जा सके. सो दे शुड यूज केमिकल्स वेरी केयरफुली. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल्स. क्लियर चिल्ड्रन? सो नाउ वील डू हार्वेस्टिंग. नाउ हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज व्हाट? जब पूरा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो गया तो उसको काटने की बारी आती है. So that is called harvesting. Cutting of crop is called harvesting. Harvesting of a crop is an important task. वो बहुत जरूरी टास्क है. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. To ground cut किया जाता है उसको. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. देखो क्रॉप को जैसे मैंने बोला था सोइंग सीड्स हो जाती है तो उसको ग्रो होने में 3 to 4 मंथ्स लगते हैं. जब वो टोटली ग्रो हो जाता है तो उसको कट करना पड़ता है. कब? जब वो मैच्योर हो जाता है. सो इट टेक्स 3 to 4 मंथ्स. नाउ हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली मतलब हाथ से और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. जनरली अभी सब फार्मर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हार्वेस्टिंग मशीन से ही करते हैं ताकि उनका टाइम और लेबर बच जाए. सी हियर दिस फिगर, दिस इज सिकल जिसकी हेल्प से फार्मर्स मैन्युअली मतलब हाथ से कट कर सकते हैं क्रॉप. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. चाफ मतलब उसके ऊपर जो हस्क होता है छोटा छोटा लाइट वेट का वो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में कैसा होता है, घर में भी जैसे व्हीट ले लो, व्हीट मम्मी रखती है उसको पहन के यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं तो जो लाइट वेट का हस्क होता है उसका डस्ट पार्टिकल्स वो
फैन की हेल्प से नीचे गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज carried out with the help of machine called combine, which in fact is a harvester as well as a thresher। अभी combine सी ये जो मशीन आपको दिखता है इसमें क्या होता है, क्रॉप्स कट भी होते जाते हैं और थ्रेशिंग भी होता है, मतलब हस्क जो होता है लाइट पार्टिकल्स के, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं लाइट वेट के, वो भी निकल जाते हैं। सो इसको इसीलिए इसको कंबाइंड हार्वेस्टर बोला जाता है। नाउ आई विल रीड हियर। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। Paheli is where she knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops living in the field. Farmers with small holdings of land do the separation of grains and chaff, जो विनोइंग है। विनोइंग की ये भी एक प्रोसेस है जिसमें एक तो थ्रेशिंग है और दूसरा विनोइंग, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है जिसमें लाइट वेट के जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। See, this is a winnowing machine. You can see in this picture. Now I'll read here. That is what? Harvest festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. Farmers जो होते हैं जब उनका क्रॉप कटिंग का टाइम आता है तो कोई स्टेट्स या जगह पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। The sight of golden fields of standing crops laden with grains fill the hearts of farmer। क्यों? फार्मर खुश हो जाता है क्योंकि वो क्रॉप हार कट करेगा और उसको उससे अर्निंग मिलेगी। द एफर्ट्स ऑफ पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्यानायन, बिहू। ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है जनरली वो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाउ दिस इज स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, जैसे कि क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए, फार्मर्स जो होते हैं क्रॉप को हार्वेस्ट करके उसको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जैसे कि घर पे ही अभी आप देख लो कि समर सीजन गई, मम्मी ने वीट गेहूं मंगवाए थे तो मम्मी क्या करती है उसको एकदम पहले तो क्लीन करती है फिर उसको स्टोर करती है। ओके, तो क्यों? क्योंकि पूरे साल वो वीट चलाना है तो उसको प्रॉपरली स्टोर करती है, उसको कैस्टर ऑयल से ऑयलिंग करती है। Now, if the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। देखो हार्वेस्टेड क्रॉप क्या होता है, कभी कभी ज्यादा मॉइस्चर वाले होते हैं, अगर वैसे ही फार्मर ने स्टोर कर दिए तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिससे पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको ड्राइड सन में पहले ड्राई कर दो। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by microorganisms, making them unfit for use for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture जो होता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फार्मर जो है उसको सन में ड्राई करते हैं। These prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi. Turn page. Now see, you can see in figure 10.a, these are silos। ये silos क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ grains are stored। ओके, एंड दीज आर ग्रेनरीज। यू कैन सी दिस गनी बैग्स, जूट बैग्स होते हैं बहुत सारी एक साथ में, जैसे हम गोडाउन बोलते हैं वो, उसमें बहुत सारा ये जो फूड ग्रेन्स है स्टोर होता है। सो दीज आर कॉल्ड ग्रेनरीज। ये दीज आर द टू पार्ट्स, silos and granaries जिसमें food grains are stored. Now I will read. Farmers store grains in a jute bag or metallic beans. Metallic beans हम जो घर में मम्मी जिसमें भरती है वो। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats or insects से बचाना जरूरी है। Now
कभी कभी क्या होता है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे भी कोई किसी किसी के घर पे नीम लीव्स डालते हैं स्टोरेज करते वक्त। For storing large quantity of grains in big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganism। ऐसी ग्रेनरीज में ज्यादातर रेट्स और पेस्ट का बहुत ज्यादा होता है, तो वो उससे भी उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? आई रीड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, यू कैन सी हियर टेबल, इसमें बताया गया है कि मिल्क हमको किस किस चीज में से मिलता है, वैसे घी किस में से मिलता है, बटर कैसे में से मिलता है, उस तरह। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स में से भी हमको बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। व्हाट इज कोस्टल एरिया चिल्ड्रन? जो सी फेस पे जो होता है, that is coastal area, consume fish as a major part of food। ज्यादातर कोस्टल एरियाज में फिश ज्यादा कंज्यूम होती है, सी फूड ज्यादा कंज्यूम होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट द फूड दैट वी obtain from plants। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, सॉइंग एक्सेट्रा। हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फार्मर को फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन इट इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हेन्स है, डक्स है, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं हम लोग। उनको बड़ी जगह पे उनके फार्म में रख के उनको प्रॉपरली फूड, शेल्टर और एंड केयर से हम लोग उनको ग्रो रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो हियर आई कंप्लीट दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। वंस अगेन आई विल रिकॉल। सी इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव डन, विल डू, आई विल शो यू फ्रॉम फर्स्ट पेज। See what is crop? We have done that. Crop is what? One crop grown on a large field. Turn page back. Here we have seen seasonal crop. Two types of crop growing is divided into two types, that is kharif crop and rabi crop. Then what is it? Basic practices of crop production. What is basic practice includes what? That farmer have to follow certain steps for growing to get proper crop. Here are 7 steps: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. We have done all this. So in preparation of soil we have seen that soil is loosened बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाविंग और टीलिंग। लूजनिंग क्या करता है, सॉइल को रोटेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करता है, उससे फ्रेंडली माइक्रोब्स को अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में। ये जो क्रम्स है, बिग क्रम्स ऑफ सॉइल के जो मिट्टी के पत्थर है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में प्लाव, हो, प्लाउशेयर, बीम, प्लाउशेफ्ट, ये सब है जो अलग अलग तरीके से प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वो जो है ज्यादातर वीड्स को निकालने में हेल्प करता है। देन वी हैव गॉन थ्रू सॉइंग, देन ट्रेडिशनल टूल्स, सीड ड्रिल, देन एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैन्योर जैसे कि हमको पता है वो ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर वो केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन दोनों प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन इरिगेशन, दैट इज वाटरिंग द प्लांट्स। देन टाइप्स ऑफ इरिगेशन में हमने क्या पढ़ा है, ट्रेडिशनल मेथड, दीज आर ऑल 4 ट्रेडिशनल मेथड। देन 2 मॉडर्न मेथड, दैट इज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। देन वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो होता है। फिर हमने क्या, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप, थ्रेशिंग एंड विनोइंग जो है वो हार्वेस्टिंग के साथ ही इंक्लूडेड है। देन
हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो बहुत सारे स्टेट्स में मनाया जाता है, देन स्टोरेज, and last animal husbandry. So here I end my chapter, children. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.